नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम वर्ण विचार में संयुक्त व्यंजन और द्वित व्यंजन सीखेंगे। बच्चों, द्वित व्यंजन को हम संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। तो आइए पहले हम संयुक्त व्यंजन के बारे में जानेंगे। संयुक्त व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से जो नया व्यंजन बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी कि जब दो अलग अलग व्यंजन मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और बच्चों, यह मुख्यतः चार होते हैं। कितने होते हैं संयुक्त व्यंजन? चार होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? श, त्र, ज्ञ और श्र। ये चार हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो आइए अब हम इनके बारे में जानेंगे। हमारा पहला संयुक्त व्यंजन होता है श। श संयुक्त व्यंजन कैसे बना? क जमा श के मेल से बना श। जैसे पक्षी, कक्षा और वृक्ष। तो बच्चों, आपने देखा कि कैसे हमने श संयुक्त व्यंजन से इन शब्दों को बनाया है। इसी तरह से हमारा अगला संयुक्त व्यंजन है त्र। त्र बना है त जमा र के मेल से। जैसे त्रिशूल, पत्र और नेत्र। अगला हमारा संयुक्त व्यंजन है ज्ञ। ज्ञ बना है ज जमा इ के मेल से। जैसे ज्ञ से ज्ञानी, यज्ञ और विज्ञान। तो आप जैसा कि देख पा रहे हो कि किस तरह से हम इन संयुक्त व्यंजनों से अपने एक एक शब्द हम बना रहे हैं। अगला हमारा संयुक्त व्यंजन है श्र। श जमा र। श जमा र के मेल से बना श्र। और श्र से श्रमिक, आश्रम, अश्रु। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि हमारे चार संयुक्त व्यंजन होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? श, त्र, ज्ञ और श्र। आइए अब हम द्वित व्यंजन के बारे में जानेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इन्हें हम संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। क्या होते हैं द्वित व्यंजन? जब एक वर्ण दो बार मिलता है तो उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। यानी कि एक वर्ण का दो बार आना। अब देखते हैं हम कि द्वित व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। पहला है हमारा कक। क्या पढ़ेंगे इसको? कक। कक से शब्द बना चक्की और मुक्का। इसी तरह से अगला देखिए गग। गग से बना बग्गी, झुग्गी इत्यादि। चच। चच से बना बच्चा। और बच्चों, हम चच से और भी शब्द बना सकते हैं। जैसे कच्चा, सच्चा और सच्चाई। आगे देखिए जज, छज्जा। टट। टट से बना लट्टू, मिट्टी। डड, गुड्डा, लड्डू। तत, कुत्ता और पत्ता। हम और भी ऐसे शब्द होते हैं जो हम बना सकते हैं। जैसे हम तत से एक शब्द और भी बना सकते हैं, गत्ता। इसी तरह से आगे देखिए नन। अब नन से भी हमने दो शब्द बनाए हुए हैं इधर, गन्ना और अन। पप। पप से बना चप्पल, ठप्पा, गोल गप्पे। तो बच्चों, आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार हमने इन व्यंजनों का प्रयोग करके इन शब्दों को बनाया है। इसी तरह से आगे देखिए बब। बब से शब्द बने गुब्बारा और डिब्बा। मम। मम से चम्मच, मरम्मत और मम्मी। लल। लल से बना बिल्ली और दिल्ली। तो आप देख पा रहे हैं कि हम किस तरह से इन व्यंजनों से अपने शब्दों को बनाकर लिख रहे हैं। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा है? आज हमने सीखा है संयुक्त व्यंजन और
द्वित व्यंजन। तो आप सभी बच्चे अच्छे से इनको पढ़ेंगे, दोहराएंगे और घर पर इन सभी चीज़ों का अभ्यास भी करेंगे। धन्यवाद बच्चों।